नोएडा के चर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस में आरुषि के पिता डॉक्टर तलवार के असिस्टेंट रहे कृष्णा के नार्को टेस्ट का कथित वीडियो यूट्यूब पर वायरल हुआ है। कृष्णा सभी आरोपों से बरी हो चुका है। बताया जा रहा है कि 22 अक्टूबर को करीब 58 मिनट का ये वीडियो किसी सोनू अग्रवाल नाम के अकाउंट से अपलोड हुआ है और इसका दूसरा हिस्सा जल्द जारी करने की बात कही गई है। वीडियो में कथित तौर पर कृष्णा ने सीबीआई के तत्कालीन अफसर अरुण कुमार पर दबाव डालने की बात कही है। हालांकि सीबीआई का दावा है कि उसके रिकॉर्ड में सिर्फ 45 मिनट का वीडियो है। आज सुबह 10:20 पर गीता पाकिस्तान से भारत लौट रही है। गीता के साथ उसे पाकिस्तान में पालने वाले ईधी फाउंडेशन के 5 सदस्य भी भारत आएंगे। बिहार के जनार्दन महतो ने गीता को अपनी बेटी बताया है। भारत लाए जाने के बाद गीता और महतो परिवार का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा ताकि महतो परिवार से उसका रिश्ता पुख्ता किया जा सके। डीएनए टेस्ट के बाद ही गीता को महतो परिवार को सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान रेंजर्स ने गीता को लाहौर रेलवे स्टेशन पर 15 साल पहले समझौता एक्सप्रेस में अकेले बैठे पाया था। तब गीता सिर्फ 7 या 8 साल की थी। हरियाणा के हिसार में शनिवार को बदन सिंह नाम के एक दलित युवक ने पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। युवक ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए गांव के कुछ दबंगों और पुलिस को कसूरवार ठहराया है। बदन सिंह के भाई गुरचरण सिंह ने दबंगों के अत्याचार के बाद 8 अक्टूबर को खुदकुशी कर ली थी। बदन सिंह इस मामले का चश्मदीद गवाह था और आरोपी उसे बयान बदलने के लिए धमकी दे रहे थे। बदन सिंह ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से आज भी जम्मू के सांबा और हीरानगर सेक्टर में फायरिंग हो रही है। पाकिस्तानी गोलीबारी में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, जबकि सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। भारतीय जवान भी पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में 1 जनवरी 2016 से ग्रुप बी, सी और डी के नॉन गेजेटेड पदों के लिए इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा को जेडीयू और कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की भर्तियों से साक्षात्कार समाप्त करेंगे, ये घोषणा की गई है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। मैं चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त पुनः संज्ञान लें। निष्पक्ष चुनाव होना लोकतंत्र की सबसे बड़ी शर्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी बिहार में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम बक्सर और सीवान में मांगेंगे बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट। बक्सर में तीसरे चरण में 28 अक्टूबर को और सीवान में चौथे चरण में 1 नवंबर को वोटिंग है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी आज बिहार में 3 सभाएं हैं। राहुल वाल्मीकि नगर, गोविंदगंज और रीगा विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। बिहार चुनाव में छाया दाल का मुद्दा। हाजीपुर की रैली में पीएम मोदी ने महंगी दाल के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा दिया, तो जवाब में नीतीश ने भी पीएम मोदी को आईना दिखाने की कोशिश की। एक अकेला बिहार है जो चुनाव के खेल खेलने के लिए ये जमाखोरों के ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है। भाई बिहार में जितना दाल की कीमत है उससे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य जगहों पर है, तो हम कैसे दोषी हैं भाई। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को फोन पर दी जा रही हैं गालियां। आरजेडी का दावा है कि पटना के पार्टी दफ्तर में 2 अलग-अलग नंबर से 30 से ज्यादा बार फोन किए गए और फोन उठाने पर लालू प्रसाद यादव को भद्दी गालियां दी गईं। इससे परेशान होकर आरजेडी कार्यालय की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के शिवहर की रैली में वादा किया है कि अगर सूबे में बीजेपी की सरकार बनी तो गुंडे मवालियों की खैर नहीं। सरकार बनने के बाद जो भी हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, उस मुख्यमंत्री को 2 टूक शब्दों में मैं कहूंगा, कोई भी उग्रवादी, आतंकवादी, गुंडा, बदमाश यदि अपने सीने का बटन खोलकर सड़कों पर घूमने की जरूरत करता है तो उसका स्थान सरकार की जेल होनी चाहिए। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आरोप लगाया है कि बिहार में चुनाव प्रचार से उन्हें दूर रखा जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर लिखा है, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं, दोस्तों, समर्थकों और शुभचिंतकों को हैरानी होती है कि आखिर मैं चुनाव प्रचार में नजर क्यों नहीं आ रहा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ऐसा मेरी मर्जी से नहीं हो रहा।
मुझे ऐसे स्थानीय नेताओं ने बाहर कर रखा है जो असुरक्षा की भावना से त्रस्त हैं और जिन्होंने पार्टी नेतृत्व को मनगढ़ंत कहानियां सुना रखी हैं। अंगारों पर दौड़ते ये हैं मध्य प्रदेश के मंडला से बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते। मंडला के महाराजपुर में कल संत दिलीप बाबा का कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में बीजेपी सांसद कुलस्ते अपनी परेशानियां दूर करने के लिए अंगारों पर चले। फग्गन सिंह कुलस्ते 2008 में अमेरिका से परमाणु करार के वक्त संसद नोट कांड में फंसे थे। हालांकि बाद में अदालत ने सबूतों के अभाव में इन्हें आरोपों से बरी कर दिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए पंजाब के पुलिस प्रमुख सुमेध सिंह सैनी को पद से हटा दिया है। सैनी की जगह विजिलेंस ब्यूरो के प्रमुख सुरेश अरोड़ा को नया डीजीपी बनाया गया है। सुमेध सिंह सैनी अब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रमुख होंगे। कोटकपूरा में गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान को लेकर हुई हिंसा में 2 युवकों की मौत के बाद से सिख संगठन सुमेध सिंह सैनी को पद से हटाने की मांग कर रहे थे। सुमेध सिंह पर पंजाब में विरोध प्रदर्शनों को भी काबू नहीं कर पाने के आरोप लग रहे थे। सुमेध सिंह सैनी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के करीबी माने जाते हैं। देश की राजधानी में नहीं थम रही नाबालिग बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक 9 साल की बच्ची से बलात्कार की घटना सामने आई है। आरोप 45 साल के मोहम्मद असलम पर है, जो बच्ची का पड़ोसी है। पीड़ित परिवार के मुताबिक असलम ने बच्ची को लालच देकर बुलाया और फिर अकेले में जबरदस्ती की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद की रहने वाली एक युवती से रेप के आरोप में 7 महीने से फरार चल रहे हरकीरत सिंह को लुधियाना से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी हरकीरत को 3 दिन की रिमांड पर लिया है। हरकीरत सिंह और पीड़ित लड़की के बीच इंटरनेट के जरिए दोस्ती हुई थी। पुलिस की जांच से पता चला है कि बड़े बिजनेसमैन के बेटे हरकीरत और पीड़ित लड़की के बीच कुछ समय तक करीबी रिश्ते रहे थे। बाद में लड़की ने इसी साल मार्च में हरकीरत सिंह के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। ये है दिल्ली से सटे गुड़गांव के डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया। परमिंदर कटारिया पर इनके ही दफ्तर में काम करने वाली एक 40 साल की विधवा ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक परमिंदर ने शादी का झांसा देकर कई महीनों तक उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़ित महिला ने महिला थाने में परमिंदर के खिलाफ रेप और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया है। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने परमिंदर कटारिया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। यूपी के सीतापुर में इस दलित परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। परिवार की 14 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची जब जंगल की तरफ चारा लेने जा रही थी तो किसी ने उसका गला काटकर शव को गेहूं के खेत में फेंक दिया। परिवार ने बच्ची से गैंगरेप की आशंका जताई है, लेकिन पुलिस मर्डर केस में गैंगरेप की धाराएं जोड़ने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। यूपी के उन्नाव में बोलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। सभी लोग एक शादी समारोह में हिस्सा लेकर वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में बोलेरो की टक्कर ट्रैक्टर से हो गई। हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनका नजदीक के अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के यवतमाल में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प में 3 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि यवतमाल के रोहिदास नगर में पुरानी रंजिश में 2 गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें दोनों ही तरफ के लोग मारे गए। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। फर्ज कीजिए कि आप घर में सो रहे हैं और कोई आपका घर ही गिरा दे तो क्या होगा। 55 साल के श्रीनिवास के साथ ऐसा ही हुआ है। हैदराबाद के साइबराबाद इलाके में राजस्व विभाग के अफसरों की लापरवाही की वजह से मुश्किल में पड़ गई श्रीनिवास की जान। श्रीनिवास जब घर में सो रहे थे तो राजस्व विभाग के दस्ते ने बिना चेतावनी दिए इनके घर पर बुलडोजर चला दिया। श्रीनिवास मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन बुलडोजर के शोर में कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आखिरकार जब बुलडोजर मौके से हटा तो मलबे में दबे श्रीनिवास नजर आए। श्रीनिवास को गंभीर चोटें आई हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए सड़क बनाने के काम में लगी 37 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये गाड़ियां अलग अलग निजी कंपनियों की हैं। जलाई गई गाड़ियों में ट्रक, डंपर, रोलर, जेसीबी मशीनें शामिल हैं। नक्सली इस इलाके में सड़क बनाने से नाराज हैं। घटना के बाद पुलिस ने नक्सलियों को पकड़ने के लिए बड़ा अभियान छेड़ा है। एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शिवसेना पर बोला है हमला। सुधीर कुलकर्णी काले कांड के बहाने राज ने शिवसेना से पूछा है कि वो बीजेपी के साथ सत्ता में क्यों बैठी है। शाही मार ली, आप विचारता तू मारली, तू मारली
आम्ही आमच्यापैकी कोण नव्हतं. तू मारलीस ना, तू मारलीस. डरपोक. आणि सत्तेत असताना जर समजा भारतीय जनता पक्ष जर समजा सत्तेमध्ये आहे, तुमच्या बरोबर आहे, आणि भारतीय जनता पक्ष जर समजा तुमचं ऐकत नाहीये, राहताय कशाला सत्तेत? याचं एकमेव कारण त्या दिवशी सांगितलं ना, कधी सत्ता सोडायची आमचं आम्ही बघू. ते आम्हाला तरी काय करायचंय. दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दलित बच्चों की हत्या को लेकर विवादास्पद बयान देने वाले जनरल वीके सिंह का कोलकाता में हुआ विरोध। कल कोलकाता एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह को सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। जनरल वीके सिंह अपनी आत्मकथा साहस और संकल्प का विमोचन करने पहुंचे थे। विमोचन का कार्यक्रम राजभवन में था, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी भी मौजूद थे। आज से दिल्ली में भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। ये सम्मेलन आज से शुरू होकर 29 अक्टूबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में पीएम मोदी 54 देशों के प्रमुखों के साथ तमाम मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सारे देशों के प्रतिनिधि डिनर पर मोदी जैसी जैकेट पहनेंगे। सम्मेलन का आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया है, जहां पर करीब 20,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। मुंबई में खेले गए 5वें और अंतिम वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 214 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया है और सीरीज भी 3-2 से अपने नाम कर ली। वनडे के इतिहास में ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 439 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था, लेकिन भारत की पूरी टीम 36 ओवरों में केवल 224 रन बनाकर ही आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान एबी डिविलियर्स, क्विंटन डिकॉक और डुप्लेसिस ने शतक जड़े। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने 10 ओवर में 106 रन देकर रन पिटवाने का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। T20 के बाद वनडे सीरीज भी हारने पर अब धोनी की कप्तानी खतरे में है।